कर्नाटक के एक स्कूल में कुछ मुस्लिम छात्रों ने स्कूल प्रशासन पर यह दबाव बनाया कि उन्हें क्लास में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए और इसके बाद इस स्कूल में क्लास के अंदर ही नमाज पढ़ी जाने लगी। कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। अब तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है जहां एक खास विचारधारा वाले लोग स्कूली बच्चों में भी धार्मिक कट्टरवाद पैदा कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि अगर देश की पाठशालाएं धर्म की प्रयोगशालाएं बन गई तो हमारे समाज में कितना नुकसान होगा। इक्कीस जनवरी को कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल में कुछ बच्चों ने क्लास में जुमे की नमाज पढ़ी। ये स्कूल कर्नाटक के कोलार जिले में है और आरोप है कि बच्चों को नमाज पढ़ने की इजाजत स्कूल प्रबंधन ने दी थी। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ बच्चे टोपी पहने हुए हैं और सामूहिक रूप से नमाज पढ़ रहे हैं। एक पल के लिए ये वीडियो देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये नमाज किसी मस्जिद में पढ़ी जा रही है, लेकिन सच ये है कि ये धार्मिक अनुष्ठान एक स्कूल में हुआ जो अब तक समाज में समानता की मिसाल पेश करते थे। आरोप है कि पिछले लगभग 2 महीने से इस स्कूल में ये बच्चे इसी तरह हर शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ रहे थे और इसकी जानकारी यहाँ के प्रिंसिपल और दूसरे शिक्षकों को भी थी। इसके अलावा कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें ये कहा गया कि नमाज एक पवित्र प्रार्थना है और बच्चों को नमाज पढ़ने से रोकना एक तरह से पाप होगा। यानी नमाज पढ़ने वाले बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित किया गया और जिन बच्चों ने इसका विरोध किया उन्हें भी भ्रमित करने की कोशिश की गई। फिलहाल इस मामले में जिला शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल से स्पष्टीकरण मांगा गया है और मामले की जांच भी की जा रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसने कोई FIR दर्ज नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको एक ऐसी ही और खबर दिखाते हैं जहां कर्नाटक के इंटर कॉलेज में छात्राएं हिजाब की मांग पर अड़ गईं। अब कर्नाटक सरकार ने इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो शिक्षा संस्थानों में धार्मिक प्रार्थना और प्रतीकों के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस बनाएगी। कर्नाटक के उडुपी जिले में 1 जनवरी को एक इंटर कॉलेज में 6 लड़कियां हिजाब पहनकर पहुंची थी, जिसके बाद उन्हें क्लास में प्रवेश देने से मना कर दिया गया। इस घटना के बाद से ये सभी छात्राएं कॉलेज की सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गईं और ये मांग करने लगी कि संविधान उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता देता है और उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज आने से कोई नहीं रोक सकता। ये सभी छात्राएं 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं। और दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज है गर्ल्स के लिए, वहाँ पर सब कुछ है, लाइक शॉल अलाउड है, हिजाब अलाउड है, सब कुछ है। हम लोग जस्ट एक बेसिक राइट मांग रहे हैं जो हमारा है, जो कि हमें नहीं मिल रहा है और हमें वो चाहिए। हम लोग 4 दिन से ऐसे ही कॉलेज के बाहर आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं हम कॉलेज में, प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं तो वो जस्ट ऐसे इग्नोर कर रहे हैं इस मैटर को। लेकिन हमें वो राइट चाहिए जो एक राइट है, फंडामेंटल राइट में से एक राइट है, हमें चाहिए वो राइट। इस मामले में कर्नाटक सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो कॉलेज यूनिफॉर्म को लेकर आने वाले दिनों में विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेगी। हालांकि ये छात्राएं अब भी इस बात को लेकर अड़ी हुई हैं कि हिजाब पहनकर कॉलेज आना है उनका संवैधानिक हक है और वो ऐसे किसी भी दिशा निर्देशों को नहीं मानेंगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हमारे संविधान में ऐसी किसी भी बात का उल्लेख है? हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि इस बारे में कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है। आप सब लोग को मालूम है ऐसा कुछ लोग हैं को किसने समाज का व्यवस्था में कुछ ना कुछ समस्या करने के लिए हर टाइम सोचता रहता है। उडुपी में कुछ लोग ट्राई किया, विशेष एक धर्म का पढ़ाई, लड़की में पढ़ाई ज्यादा होने के टाइम में वो लोग को मेरे ख्याल से मन में उसका डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग मेरे ख्याल से सोचा है।